जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस के लिए शूज कैसे लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये समस्या होती है कि हमें शूज कैसे लेने हैं, कैसे चयन करना है शूज का। बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसी कन्फ्यूजन होती है। तो आज शूज से रिलेटेड हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको पता ही नहीं है कि रेस लगाने में कैसे जूते कंफर्टेबल होते हैं, कैसे जूते लेना चाहिए और क्या एहतियात बरतनी चाहिए। किसी को नहीं ये चीज़ की जानकारी होती है। तो हम लोग आज शूज के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब भी रेस लगानी होती है या रेस लगाना आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप जूतों की ओर देखते हैं कि हमें कैसे जूते लेना चाहिए, हल्के भारी क्या वजन होना चाहिए और किस कंपनी के होना चाहिए, कैसे जूते लेना चाहिए। बहुत सारे मन में ये सवाल होते हैं, क्योंकि बेसिक पॉइंट जो हमारा है वो शूज है। अगर आपने शूज का चयन अच्छा कर लिया तो रेस लगाने में भी आराम रहेगा, चोट लगने का खतरा भी खत्म हो जाएगा। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, सारे पॉइंट एक एक देखते हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले शूज का चयन कैसे करें, ये हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है। फिर आप देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी आप शूज खरीदें, सबसे पहले आप ध्यान कर लें कि ना ही ये ढीले हों और ना ही टाइट हों। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपके ये शूज ढीले हुए तो आप भी जानते हैं कि शूज पे पैर जाएगा तो आगे पीछे फिसलेगा। और अगर आपने टाइट शूज रख लिए तो टाइट में क्या रहता है, इस साइड से कटने का खतरा बना रहता है। अगर आपके पैर कट गए तो ये जो आपको लॉन्ग रनिंग करनी है, जो 25 मिनट वाले या 15 मिनट वाले हैं, ये रनिंग आपसे हो ही नहीं पाएगी। और जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप 25 मिनट ही दौड़ते रहेंगे, आपको लॉन्ग रनिंग करनी होगी। लॉन्ग रनिंग का मतलब आपको कम से कम 45 मिनट 50 मिनट दौड़ना होगा, तब जाके ये 24 मिनट में आपको तैयार होगी आगे। और ऐसा ही ये फीमेल का है। अगर आप लोगों ने लगभग 30 से 35 मिनट कंटिन्यू स्लो रनिंग नहीं की तो 14 मिनट के अंदर टाइमिंग ला पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा इस चीज़ का कि आप शूज पे बहुत ज़्यादा फोकस रखें, ना ही ढीले लें ना ही टाइट लें, सीधा फिट शूज लें। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सोल की। देखिए, सोल में आप लोग ध्यान नहीं देते हो, आप लोग देखते हो मुलायम हो कि टाइट हो, आप लोग इस तरीके से देखते हो। लेकिन जितने भी धावक हैं वो सोल में क्या देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट, सोल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया ये हमारा इनर, एक हो गया मिड और एक हो गया डाउन सोल। तो ये सोल 3 प्रकार के होते हैं। आप जूतों में देखना तो इनर सोल क्या होता है। देखिए, जब भी आप जूते खरीदते हो तो आप उसमें देखना कि जब उसमें एक तरह टाइप में अंदर पड़ा होता है जिसको आप बाहर निकाल के धुलते हो या कुछ भी करते हो, वो होता है हमारा इनर सोल। तो आपको उसको ध्यान रखना है कि ये इनर सोल हमारा अच्छा होना चाहिए और मुलायम होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मिड सोल। मिड सोल क्या होता है, जैसे ये आपका कोई मान लो कि शूज है, इस तरीके से होता है। तो आपने देखा होगा एक ये चौड़ी पट्टी होती है, जो बाहर साइड से चौड़ी पट्टी होती है। तो ये जो एरिया होता है ये हमारा होता है मिड सोल। तो ये आपको इसमें क्या ध्यान देना है, ये ना ही पतला हो और ना ही मोटा हो, मतलब ये कैसा होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, मीडियम। ये हमारा होता है मिड सोल। उसके बाद बात कर लेते हैं ये डाउन सोल, जो सबसे बाहर का जो सोल होता है वो कैसा होना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना है आपको। देखिए, इन्हीं सोलों में आपने देखा होगा ऐसे ये खांचे टाइप में बने होते हैं। बहुत सारे जूतों में देखना ऐसे पीछे साइड भी ऐसे खांचे निकले होते हैं, शूज में नीचे की साइड हर रबड़ के तरीके में, आपको फोटो पे भी देख लेना, नीचे साइड बने होते हैं। तो ये भी मुलायम होने चाहिए। ये जितने मुलायम होंगे और ये होंगे तो जब आप लॉन्ग रनिंग करते हो, मतलब जब भी टाइमिंग देते हो, उस टाइमिंग में आपके पैर फिसलेंगे नहीं और एकदम तेजी से आप रनिंग कर पाओगे। तो ये उस टाइम सहयोग करते हैं। तो आप लोगों को ये तीनों देखना है, इनर सोल, मिड सोल और डाउन सोल, इस पे ध्यान रखना है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है हमारा, मुड़ना। अब बहुत सारे लोगों को देखा है कि अगर मान लो कि जैसे ये आपका कोई भी ऐसे जूता है, ये मान लो आपका शूज है, इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो बीचों बीच वाला पार्ट होता है, बहुत से लोग इस तरीके से मोड़ के चेक करते हैं कि बीच से मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है। लेकिन जो भी एक अच्छी कंपनी का सोल होता है, जो धावक यूज करते हैं रेस करने के लिए, वो इस तरीके से नहीं चेक करते हैं। वो कैसे चेक करते हैं, देखिए, ये बीच के पार्ट तक तो यहाँ तक टाइट होता है, ये जो यहाँ पंजा होता है आगे साइड, बस इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यहाँ से मुड़ता हुआ होना चाहिए। हमेशा देख लेना, जो भी कंपनी के शूज होते हैं, कैंपस के लो या कोई भी अच्छे कंपनी के, नाइक के जो भी आप शूज लेते हो, आप देखना जो रनिंग के लिए शूज होते हैं स्पोर्ट्स के, तो स्पोर्ट्समैन के शूज यहाँ से पूरा ये टाइट होता है एरिया, और ये एरिया ही मुड़ता है। अगर ये बीच से मुड़ता हुआ जहाँ से ये बीच से आप लोग ऐसे तोड़ के देखते हो कि हाँ मुड़ रहा है, बहुत अच्छा है शूज, अगर ये ऐसा हुआ तो आप देखना जब भी आप लॉन्ग रनिंग करोगे या तेज रनिंग करोगे तो यहाँ पे आपको दर्द होने लगेगा। इस वाले पार्ट में एड़ी के थोड़ा सा आगे यहाँ पे दर्द करने लगता है, ये इसीलिए होता है। तो अगर इस तरीके का शूज हुआ तो आप कभी लंबी रेस लगा ही नहीं पाओगे, ज़्यादा देर तक दौड़ ही नहीं पाओगे, यहीं पे दर्द होने लगेगा, तो इससे चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्लैट जूता लेना है या नहीं। देखिए, कभी भी रनिंग के लिए फ्लैट जूता आपको नहीं लेना है। उसका भी मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बता दूं, फ्लैट जूता कैसा होता है और कर्व में कैसा होता है। जैसे मैं नीचे का पार्ट बना रहा हूँ, जैसे आगे से ये आता है
उसके बाद हल्का सा ये बीच में उठा हुआ होता है और फिर ऐसे करके ये दोनों तरफ ऐसे उठे हुए होते हैं। ये कर्व होता है ना ऐसा सर्कल में, दोनों तरफ से देखा होगा आपने, इस तरीके का होता है। तो आपको ये वाले लेने हैं। फ्लैट आपको नहीं लेना है कि ऐसे पूरा जूता बना हो, ऐसे फ्लैट नहीं लेना है। और ये उठा हुआ जो जूता होता है ना, ये आपके एड़ी के लिए बहुत ज़्यादा आरामदायक होता है, इससे चोट लगने का भी खतरा नहीं होता है। और जो एक इंपॉर्टेंट समस्या आती है सीन पेन, जो सीन पेन होता है वो इसी के कारण होता है। अगर आप ऐसे फ्लैट शूज ले लेंगे तो सीन पेन आपको बहुत ज़्यादा तेजी से होगा और चोटिल भी होने का खतरा बना रहता है। इसलिए आप लोग जब भी लें ऐसे कर्व में जूते लें। जब भी आप कोई बढ़िया जूता लेंगे, रेस वाला, स्पोर्ट वाला, कोई भी शूज देखना, तो वो क्या होगा, इस जगह से बीच वाले पार्ट से ऐसे अंदर को थोड़ा सा उठा हुआ होता है। आप हमेशा देखना इस तरीके का आपको शूज लेना है। फिर बात करते हैं जाली की। देखिए आजकल बहुत सारे ऐसे शूज आने लगे हैं जिसमें आगे साइड आपको लेदर लगा होता है, फिर ऐसे हल्की हल्की जाली लगी होती है। कोई भी शूज में आप लोग देखना, तो जहाँ पे जाली वाले शूज होते हैं वो आपके लिए परफेक्ट होते हैं। जब आप 40 से 45 मिनट तक कंटिन्यू रनिंग करते हैं, आप चाहे भले स्लो रनिंग कर रहे हो, अंदर ऐसे हीट पैदा होने लगती है। इस हीट से आपको पैरों में दिक्कत आ सकती है, इसीलिए जाली होना बहुत आवश्यक है। जाली से क्या होगा, एयर जाएगी और वो हीट वहां से पास होती रहेगी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो अगला पॉइंट है हमारा 6 पॉइंट वेट। देखिए कोई भी जूता हो उसका वजन हमेशा आप लोग याद रखना 300 ग्राम से कम ही होना चाहिए। अगर वो 300 ग्राम से कम है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आप लोग इस चीज़ का खास ख्याल रखें। उसके बाद मैं वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि मैंने कौन सा यूज किया है और कौन सा यूज करता हूँ, हर एक चीज़ आप लोगों को बताई जाएगी। उसके बाद आपको बात करते हैं रन। देखिए अगर आप रेस लगाते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रेस लगा रहे हैं तो आपको रन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप साथ में रील और वीडियो बना रहे हैं फिर तो भाई आपको ऐसे कलर के जूते लेने होंगे जो अट्रैक्टिव हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप रेस के वीडियो बना रहे हैं या रील बना रहे हैं तो भाई आपके लिए तो कलरफुल जूते अच्छे हैं। बाकी अगर आप रेस क्वालिफाई करने के लिए सोच रहे हैं कि मेरी रेस तैयार हो जाए, टाइमिंग से लग जाए, तो भाई आपको रंग का कोई ध्यान नहीं देना है। उसके बाद आप बात करते हैं बूट। भाई बूट कभी नहीं पहनना है, बूट पहन के कभी भी रनिंग करनी ही नहीं है। अगर बूट पहन के रनिंग करोगे इससे आपको क्या होगा, बूट थोड़े भारी होते हैं, इसमें जो मांसपेशियां हैं मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा, मांसपेशियां दर्द करने लगेंगी और आपको बहुत जगह चोट का भी खतरा हो जाता है। खासकर ये बूट हुए या कुछ ऐसे शूज हुए जो थोड़े से भारी होते हैं, वजन में ज़्यादा होते हैं, इसमें मांसपेशियों में समस्या आने लगती है, तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं मोजे। इस समय फैशन में देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मोजे नहीं पहनते हैं, सिर्फ शूज पहनते हैं। भाई अगर आपने मोजे नहीं पहने तो आपके जो पैर है ना जूते पे रगड़ लग के वो वहीं से कट जाएंगे या छाला टाइप में आपके बन जाएगा, छाले बनने लगते हैं। जब आपके छाले बनने लगे तो कभी आप लॉन्ग रनिंग कर ही नहीं पाओगे। अगर आप सोचते हो कि हम ये 40 से 45 मिनट तक रनिंग कर लें तो भाई ये पॉसिबल ही नहीं है बिना मोजे के। तो आप लोग खास ख्याल रखना, मोजों का यूज जरूर करना है। अगर ये थोड़े से मोटे भी हुए तो चल जाएगा और अच्छा रहेगा आपके लिए। मुलायम भी मोजे होने चाहिए, बहुत से सॉफ्ट मोजे आते हैं, आप लोग खास ख्याल रखना इन चीज़ों का, जरूर पहन के ही रनिंग करनी है। उसके बाद बात करते हैं हील सपोर्ट। हील सपोर्ट क्या होता है मैं बता दूं। जब भी आप देखना ये जैसे जूता है तो पीछे वाले पार्ट में जो अपर साइड होती है, ये पीछे वाले फर्स्ट साइड में अपर साइड देखना, एड़ी के पास जो टच करता है जाके ऐसे ऊपर उठा हुआ, तो ऊपर साइड वो सपोर्ट करता है। तो ये जरूर होना चाहिए क्योंकि जब भी आप पूरा पैर रखोगे तो ये आपको एड़ी को सपोर्ट करेगा और ये रनिंग के लिए, तेज रनिंग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। एकदम पूरा पैर कसा हुआ रहता है, तो ये जरूर होने चाहिए। बहुत से शूज में देखना आजकल पीछे से ये डाउन आ रहे हैं, उठे हुए नहीं आ रहे हैं, वहाँ आपको रनिंग में दिक्कत हो सकती है, वो शूज आपके लिए परफेक्ट नहीं है। उसके बाद बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि मैंने कौन सा यूज किया और कौन सा करता हूँ। देखिए अभी तक मैंने जितनी भी रनिंग की है और जहाँ भी रनिंग की उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने यूज किया है अभी तक सेगा का शूज आता है, बहुत ही हल्का होता है और बहुत अच्छा होता है। कई कलर मिल जाएगा आपको, जो मेरे पास शूज था वो रेड कलर का और बहुत मजबूत होता है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है, आपको 400-500 के बीच में मिल जाएगा। तो ये सभी के लिए अच्छा होता है, जो बच्चे नहीं ज़्यादा महंगा खरीद सकते हैं उन लोगों के लिए बढ़िया है, आप सेगा का ले लें। और एक चीज़, गोल्ड स्टार क्यों नहीं यूज करना है। देखिए अगर आप रोड रनिंग कर रहे हैं वहाँ के लिए गोल्ड स्टार उपयुक्त नहीं है, क्योंकि गोल्ड स्टार में क्या होता है कि इसका जो सोल देखना आप बिल्कुल पतला होता है, बिल्कुल पतला, और जब रोड पे दौड़ेंगे तो आपके तलवों में चोट लगने की संभावना होती है। रोड में गिट्टियाँ भी होती हैं, कैसा भी रोड होगा वहाँ पे तो साफ सफाई होती नहीं है, इतनी गाड़ियाँ चलती तो गिट्टियाँ भी बनी रहती हैं, तो ये आपके एड़ी में भी चोट करेगा। जब एड़ी पे कोई चोट लगती है तो वो सीधा ऊपर तक घुटनों तक जाएगी और आपकी हड्डी का दर्द बना देगी। इसलिए आपको ध्यान रखना, जो भी रोड रनिंग कर रहे हो इसका खास ख्याल रखें। गाँव तो मैंने देखा है इस समय सभी लोग गोल्ड स्टार ही यूज करते हैं, अच्छी बात है। वो लोग पहले से ही इस चीज़ के अभ्यस्त होते हैं कि वो लोग रोड पे ही चलते हैं, रोड पे ही दौड़ते हैं, धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन अभी भी जो लोग सिटी के हैं और जिन्होंने ज़्यादा वर्क नहीं किया, ज़्यादा टहले घूमे नहीं है, अगर वो रनिंग स्टार्ट करें तो लोगों को एक खास ख्याल रखना है कि भाई आप लोग रोड पे दौड़ें। तो खासकर सेगा भी उतना उपयुक्त नहीं है, लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इनमें से कैंपस या एसिक्स का जूता आता है
तो ये लगभग आपको 1500-1600 के आसपास पड़ेगा और इसका कॉस्ट होता है लगभग इस समय जो दिख रहा है 5000 के आसपास होगा, लेकिन जब भी सेल चलती है तो ये आपको 1700-1800 मिल जाता है। तो ये आपको इसका ध्यान रखना, ये बहुत बेहतरीन शूज होता है। अगर आप लोग एफर्ट कर पा रहे हैं तो ये ठीक है, नहीं तो फिर ये सेगा रोड रनिंग के लिए भी है और ग्राउंड रनिंग के लिए भी है, तो सेगा का यूज करें। तो देखिए बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि कौन से जूते लें, परफेक्ट कौन से हैं। तो भाई मैंने आपको बता दिया है। और एक चीज़, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो यार अभी तो ये फटे वाले जूते से काम चला लेता हूँ, जब मैं रनिंग के लिए जाऊँगा ग्राउंड पे वहाँ मैं थोड़ा सा अच्छा जूता, नया जूता लेके जाऊँगा और उससे रनिंग करूँगा। भाई ये गलती आप लोग कभी मत करना। अगर आपने ये गलती कर दी ना, आप क्या है इस समय जो जूते पहन के दौड़ लगा रहे हो उससे प्रैक्टिस हो गई है आपकी, पैर ये समझ गया है कि हाँ ये शूज किस तरीके का है, मेरे पैर में कैसे एकदम अच्छे से फिट बैठता है, कहाँ पे चिकना है, कहाँ पे फिसलना है, कहाँ पे दिक्कत है। आप लोगों को एक एक चीज़ की जानकारी है, लेकिन जब भी आप नया शूज लोगे वो पता ही नहीं होगा कि फिटिंग का है, कहाँ पे ढीला है, क्या दिक्कत है, कैसा है, और उसकी ज़्यादा आपको अभ्यास भी नहीं हो, क्योंकि आपने जो रनिंग की है तो पुराने शूज से की है। तो आप लोग ये गलती ना करें। अगर आप लोग रनिंग शुरुआत कर रहे हैं यूपी प्लेस के लिए तो आप लोग पहले से ही एक नए शूज ले लें, उन्हीं से आप दौड़ना स्टार्ट करें। आपका पैर भी अभ्यास में आ जाएगा, उस शूज के साथ कंफर्टेबल फील करेगा, आप भी कंफर्टेबल फील करोगे। जब भी नई चीज़ लो आप खुद देखते हैं वो उतना कंफर्ट नहीं होता है, जब कुछ दिन पहनते रहते हो फिर वो आपके पैरों पर एडजस्ट हो जाता है। तो ये गलती मत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो क्या सोचते हैं अभी सिर्फ फटे फटे जूतों से रेस लगाते रहते हैं कि फट जाने तो और फट जाएंगे। भाई जूते कीमती नहीं है, आपका एक मौका कीमती है। आप अगर रेस में थोड़े से भी झटके से बाहर हो जाते हो तो ये 500-600 रुपए आपको बहुत महंगे लगेंगे, बहुत महंगे। इसलिए इनका लालच न करें, जूते फटते हैं फट जाए। आप वहाँ रनिंग करने में फटे जूते से दौड़ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, नए जूते मत खरीदना रनिंग के टाइम, कुछ भी बदलाव नहीं करना, क्योंकि आपने प्रैक्टिस इससे की है। तो ये जो इम्पोर्टेंट था सभी के लिए, इस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और मैंने जो सेगा यूज किया है और अभी भी सेगा ही यूज करता हूँ, मेरे पास मैं उनसे कंफर्टेबल हूँ और अच्छा भी लगता है। बिल्कुल हल्के शूज है और इनका वजन 300 ग्राम का बहुत ज़्यादा कम होगा इससे। तो जैसा आपका बजट हो मैंने सब लोगों के लिए बता दिया है। 400-500 वाले भी हैं, 1500-1600 का है और 5000 का भी है। आपका अपना जैसा बजट हो आप उस तरीके का यूज कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। आपका एक रिस्क आपको खतरा भी दे सकता है और आपका जीवन भी बदल सकता है। तो रिस्क नहीं लेना है, अच्छे से काम करना है। और उम्मीद है कि आप लोगों को जूते से रिलेटेड सारा डाउट खत्म हो गया होगा। अगर आप लोगों के पास अभी भी कोई डाउट बचा हो, इसमें कोई भी पॉइंट अगर मैंने ना ऐड किया हो, अगर कोई भी ऐसी चीज़ें हो जो मैं ना बता पाया हूँ, तो जरूर आप लोग कमेंट करना, कमेंट में आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले रेस लगाने वाले किसी भी धावक के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो उसका हथियार है वो है हमारा जूता। तो आप लोगों को अच्छे जूते का उपयोग करना है, ध्यान रखना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही आपके पैरों को प्रोटेक्ट करता है और इन्हीं पैरों से आपको रेस लगाना है। तो जूते बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर लापरवाही ना बरतना सबसे पहले। तो आगे आने वाले समय में जो हमारे धीरे धीरे जो सीरीज रहेगी फिजिकल की वो ऐसे ही बढ़ती रहेगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जो मेरा अनुभव है, जो मैंने एकेडमी से अनुभव लिया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। आपके लिए फायदेमंद भी हो सकता है। तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़े रहें और इस सीरीज में अपना योगदान दें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यूपी पुलिस वालों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है आगे आने वाले समय में। सिर पेन, हड्डी का दर्द, घुटने का दर्द और जो भी जितनी दिक्कतें हैं जो भी रेस से संबंधित आती है आपको पहले ही बता दी जाएगी कि आप रेस के लगाने के पहले स्ट्रेचिंग कौन सी करें और रेस लगाने के बाद कौन सी स्ट्रेचिंग करें, ये आपको हर एक चीज़ बता दी जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल इस चीज़ का खास ख्याल रखना कि आपको हर एक वीडियो मिलेगा। सांस फूलती है या जो भी समस्या होती है, फास्ट रनिंग कैसे करें, पैर कैसे रखें, हर एक चीज़ आपको मैं ऐसे फिगर के माध्यम से बताता रहूँगा कि आप किस तरीके से ले सकें। और ऐसे नंबरिंग करके मैं जूते पे आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग समझ जाना ये नंबर, और ये भी बता दूंगा कि ये बाया पैर है कि दाया पैर। तो आप नंबरिंग करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे पैर रख लोगे। अभी आपके पास सीखने का टाइम है, जब लास्ट में पहुंचोगे तो आपके लिए टाइम भी नहीं होगा, तो क्या ही स्ट्रेटजी बदलोगे। अभी से आप अपनी स्ट्रेटजी तैयार करें, डाइट से लेके हर एक चीज़ सब कुछ मिलेगा। तो आज के लिए हम लोग अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।